क्या होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया? क्या ईरान ने कोई नया मोर्चा खोल दिया है, या फिर मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब इतनी उलझ चुकी है कि हादसे और हमले में फर्क करना मुश्किल हो गया है? ईरान इजराइल की ताजा भिड़ंत, होर्मुज की नाकेबंदी, लेबनान में बढ़ता तनाव और अचानक अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश। आखिर मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आई है जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। शुरुआत में अटकलें लगने लगी कि कहीं इसे मार तो नहीं गिराया गया, क्योंकि ये वही इलाका है जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और जहां से दुनिया के ऊर्जा बाजारों की धड़कन गुजरती है। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया है कि हेलीकॉप्टर को किसी ने निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब पूरा इलाका युद्ध और तनाव की गिरफ्त में है। दरअसल फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। उसके बाद से पूरे क्षेत्र में हालात बेहद अस्थिर बने हुए हैं। इस संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। तेल और गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। दुनिया के कई हिस्सों में महंगाई का असर देखने को मिला है। अब बात होर्मुज जलडमरू मध्य की। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। खाड़ी देशों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल दुनिया भर में भेजता है। ट्रंप ने खुद कहा कि अगर संघर्ष और बढ़ा तो ये जलडमरू मध्य महीनों तक बंद रह सकता है, और यही वजह है कि यहां हुई किसी भी सैन्य गतिविधि को दुनिया बहुत गंभीरता से देखती है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो अमेरिकी सेना का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर था। अपाचे हेलीकॉप्टर इस पूरे क्षेत्र में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका इनका इस्तेमाल ईरानी तेल शिपमेंट पर दबाव बनाने वाली अपनी समुद्री कार्रवाई में कर रहा है। यही हेलीकॉप्टर ईरानी ड्रोन को रोकने के मिशंस में भी इस्तेमाल हुए हैं। यानी ये कोई सामान्य उड़ान नहीं थी। इसलिए हादसे के पीछे की वजह जानने में दुनिया की दिलचस्पी बढ़ गई है। इधर ट्रंप ने एक और दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले 2 या 3 दिनों में किसी समझौते की संभावना बन सकती है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर अमेरिका चाहे तो 2-3 हफ्तों तक बमबारी करके ईरान को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। विवाद की असली जड़ ईरान का समृद्ध यूरेनियम भंडार है। अमेरिका चाहता है कि ईरान इसे छोड़ दे, जबकि ईरान प्रतिबंधों में राहत और अपने फ्रोजन विदेशी फंड की रिहाई चाहता है। दोनों पक्ष अब भी अपने अपने रुख पर कायम है। उधर लेबनान में भी तनाव बढ़ रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिणी बंदरगाह शहर टायर के कुछ इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी है। इनमें ईसाई बहुल इलाके भी शामिल हैं जो अब तक बड़े हमलों से बचे हुए थे। इजराइल का आरोप है कि वहां हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं, जबकि लेबनानी सेना ने उन इलाकों में तैनाती बढ़ाकर यह दिखाने की कोशिश की है कि वहां कोई सशस्त्र हिजबुल्लाह मौजूद नहीं है। यानी तस्वीर साफ है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी चल रही है। लेबनान में नया तनाव पैदा हो रहा है और इसी बीच होर्मुज के पास अमेरिकी हेलीकॉप्टर का रहस्यमय क्रैश नई अटकलों को जन्म दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर मिडिल ईस्ट में पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी पूरी कहानी अभी दुनिया के सामने नहीं आई है। आपको क्या लगता है, होर्मुज के पास अमेरिकी हेलीकॉप्टर का क्रैश महज हादसा है या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छिपा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।